नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास के अंदर आपको हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है वही करवाने वाले हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन है, लगभग मिक्स क्वेश्चन सभी है। ये क्लास आपको रीट वीडियो, 4th ग्रेड, हाई कोर्ट और जैसी बहुत सारी भर्तियां हैं, उनके लिए ये क्लास आपके महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है और आपको मेहनत करना है और लक्ष्य को हासिल करना है। तो दोस्तों, आपके साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, जो भी नए विद्यार्थी है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो क्लास का श्री गणेश करते हैं। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया। रेखागत शब्द किसी से सर्वनाम को दर्शाता है। तो बताइए, किसी है वो किस सर्वनाम को दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसके अंदर अनिश्चयवाचक को दर्शाता है। दोस्तों, अनिश्चय सर्वनाम को दर्शाता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में उपयुक्त लक्ष्मी शब्द यहाँ संज्ञा के किस रूप को दर्शाता है, हैं? तो बताइए दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्मी शब्द है यहाँ पर संज्ञा के किस रूप को दर्शाता है। तो दोस्तों, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्मी शब्द है यह संज्ञा के किस रूप को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों ये जातिवाचक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो दोस्तों, ये जातिवाचक को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका ये डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य है। तो बताइए, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? मैं खाना खा चुका तब वह आया। मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें हो जाएगा यह, इसमें विधिवाचक वाच्य है दोस्तों, डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो बताइए, कौन सा विकल्प है जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वह आया है और उसे देखा भी भीतर कोई नहीं, ठीक है। वह आया और उसे देखा भी भीतर कोई नहीं, यह संयुक्त वाक्य का क्या है? उदाहरण है। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आगे देखिए, वह पेड़ उग आया जो तुमने लगाया था। तो वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है। तो दोस्तों, ये पहला और दूसरा वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है। और दुर्ग से कुछ दूर 20 फुट ऊंचा स्तंभ था। तो यह सामान्य वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो वो है यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है। तो बताइए दोस्तों, एक वचन और बहुवचन जैसा रहता है, तो वो रहता है दोस्तों मामा। किसमें? मामा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो बताइए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, पंख। पंख
पहला ही ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंख है जो शब्द है वो दोस्तों तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम बनेगा पक्ष। पक्ष बनेगा, इसका तत्सम बनेगा पक्ष। पक्ष बनेगा। बाकी यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वामी है, अक्षर है और राजा है। तो यह तीनों दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंख। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो बताइए तत्सम शब्द है, तो दोस्तों बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप इसमें कौन सा? सांप। सांप, साप, साप हो। यहाँ पर ए ऑप्शन है वो साप शब्द है वो दोस्तों तत्सम है। और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा दोस्तों श्राप। क्या बनेगा? श्राप। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है? तो बताइए योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाटकों में के संवाद में। नाटकों के संवाद में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें देखिएगा, देखिए द्वंद्व समास में दो शब्दों को जोड़ने पर और तुलनात्मक सा सी से पहले और फिर पुनरुक्त शब्दों के बीच में तो इन तीनों के अंदर दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन नाटकों के संवाद में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा कारक है? तो इसके अंदर दोस्तों कर्म कारक है। बच्चे को भी विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो कर्ता ने कर्म को तो कर्म कारक है हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? तो ठीक ठीक है शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रीतिवाचक को। ए ऑप्शन है यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लिखित शब्दों का शब्दकोशों के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम निर्धारित अपने को करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्रम निर्धारित करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है? नंद, फिर नदी, न्यास और नकुल। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? इसमें नंद आएगा। ठीक है, फिर आएगा ये दोस्तों इसके अंदर पे नकुल, फिर आएगा दोस्तों इसमें नदी 3 नंबर में आएगा। फिर आएगा इसमें दोस्तों न्यास, 4 नंबर में न्यास आएगा। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1 4 2 3। क्या हो जाएगा? 1 4 2 3। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन के अंदर है? तो वो है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज जो हम पर बीत रही है वह कल तुम पर भी बीत सकती है के लिए राजस्थानी कहावत है। तो बताइए के लिए राजस्थानी कहावत है वो क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए, आज जो हमारा पर बीत रहा है, आज हमा अर काल तुमा। आज हमा अर काल तुमा ये कहावत है, ये इसके लिए ये है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों वो इसके अंदर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में यदि गुण हो तो सांप दिखाई देता है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो बताइए मनुष्य में यदि गुण हो तो सांप दिखाई देता है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कागला के
काछड़ा होता तो उड़ता ना दिखता। क्या हो जाएगा? कागला के काछड़ा होता तो उड़ता के ना दिखता। तो यहाँ पर इसके अंदर दोस्तों राइट आंसर है वो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मनुष्य में गुण होते तो साफ दिखाई देता। तो तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मैं कार के इंजन के बारे में हूँ वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। तो बताइए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है, बताइए क्या आएगा? तो इसमें आएगा अनभिज्ञ। क्या आएगा? मैं कार के इंजन के बारे में अनभिज्ञ हूँ, ठीक है, यानी कि जिसमें अनुभव नहीं हो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विलोम शब्द का विकल्प नहीं है। तो बताइए सही विलोम शब्द किस में नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हैं? तो यहाँ पर आप देखिए चिरंतन का हो जाएगा दोस्तों नस्वर, बिल्कुल सही बात है, हैं? हो जाएगा इसमें। तो हे ग्राह्य है, ये भी सही है यहाँ पे। फिर है दुष्प्रियवर्ती, यह कृपणता दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। दुष्प्रीति का विलोम होगा दोस्तों ये इसमें प्रवृत्ति, सदप्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? सदप्रवृत्ति, ये कृपणता इसमें गलत दे रखा है। फिर बंधन का मोक्ष होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? तो आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? तो कौन सा शब्द असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? तो देखिए यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर देखिए आप जो ऑप्शन है इसमें देखिए कमाई, कमाई है, आय है, मुनाफा, यह तीनों क्या है? ये इसमें पर्यायवाची है, हैं? नहीं है। यहाँ पर आपका आना ये नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्यांश बोध शब्द नहीं है। शुद्ध वाक्यांश बोध शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें जो जीता न जा सके, हैं? जो जीता ना जा सके अज्ञ, अज्ञ ये दे रखा है, अज्ञ दे रखा है। तो दोस्तों ये अज्ञ है, ये गलत हो जाएगा। उसे बोलते हैं दोस्तों अजय। क्या बोलते हैं? अजय होता है वो, अजय होता है, ठीक है, अजय। फिर है आकाश में उड़ने वाला खग होता है, खग बिल्कुल सही है। गोद लिया हुआ हुआ दत्तक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो गिरा हुआ हो पतित, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है। तो बताइए वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है। तो दोस्तों के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे बोलते हैं दोस्तों क्या? चंपू, चंपू बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? चंपू काव्य, चंपू काव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका इसमें चंपू काव्य है, तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो बताइए अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है? तो वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, कौन सा है अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आभरण, आभरण दोस्तों यहाँ पे भरण पोषण दे रखा है। आमरण मरण प्रांत है, मृत्यु यानी कि मरण प्रांत रखा है। तो इसमें दोस्तों ये अपना पहला ही है वो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे रखा है आवरण, आवरण का दोस्तों भरण पोषण नहीं होता है, वो दोस्तों इसका आभूषण या गहने, गहने आभूषण या गहने होते हैं। और आमरण का मतलब होता है दोस्तों मरण प्रांत। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो
तो सही है, लेकिन इसमें भ्रण पोषण गलत दे रखा है। तो अपने को अशुद्ध अर्थ युक्त शब्द युगम बताना था। हैं? तो यहाँ पर अपना जो ए ऑप्शन है वही इसका इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए अपनित अपनित का निकला हुआ और उपनित पास लाया गया, लगाया गया। सुर का देवता, सुर का सूर्य है। फिर अपत्य का संतान, अपत्य का परहेज, परहेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों से सही अर्थ वाला युग्म है। तो बताइए निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ वाला युग्म है तो वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा हो जाएगा वो इसका। तो दोस्तों यहाँ पर है भित्ति का, दोस्तों यहाँ पे दीवार दे रखा है, भित्ति का दीवार दे रखा है। ठीक है, और इस भी इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर भित्ति भय भय दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। भित्ति का मतलब दीवार और इस भित्ति का मतलब दोस्तों भय होता है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भित्ति दीवार और भित्ति भय। ठीक है, ये याद रखना इसके अंदर दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहूत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों आहूत और आहूत युग्म शब्द का अर्थ है वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहले वाले आहूत का मतलब क्या होता है, पहले वाले आहूत का मतलब होता है दोस्तों वो होता है हवन सामग्री। और आहूत दूसरे वाले का होता है बुलाना, बुलाना बुलाना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो बताइए सभी किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए आपका सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। ठीक है दोस्तों, सम्राज्ञी शब्द है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। और यहाँ पर देखिए ये शुद्ध है। और फिर है पश्चाताप, पश्चाताप दोस्तों ये क्या है, शुद्ध है। इसमें देखिए फिर कुतूहल है, कुतूहल है वो दोस्तों यहाँ पर इसमें गलत दे रखा है, गलत दे रखा है। फिर और उच्छ्वास, उवास भी दोस्तों इसमें उवास है, उवास है, उवास है, ये भी गलत हो जाएगा। ये कुतूहल है, यहाँ पे तू पे तू के अंदर दोस्तों ये वाली मात्रा आएगी। ठीक है, और उपवास है, उपवास के अंदर 6 के नीचे दोस्तों हलंत आता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 बिल्कुल कुल भाषा में अपने को उत्तर देना था। तो यहाँ पर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 1 और 2 बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके अंदर अशुद्ध बताना था। तो देखिए बेहतर, विवाहेतर और इतरेतर, यहाँ पे उत्तरोत्तर है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है वही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशुद्ध पूछा था तो यहाँ पर उत्तरोत्तर है वो यहाँ पर अशुद्ध दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आतप, अतप और आतप युग्म शब्द का सही अर्थ है। तो बताइए किस विकल्प में है अतप और आतप युग्म शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अतप का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, शीतल। अतप का मतलब क्या होता है, शीतल होता है। और आतप का मतलब होता है धूप। अतप का आपका हो जाएगा आतप है ये तो होगा आपका धूप, और अतप आपका हो जाएगा शीतल। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बताइए प्रधानमंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है, प्रधानमंत्री में जातिवाचक संज्ञा है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राम, रामचरितमानस और गंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये नाम है, तीनों के तीनों ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों इसमें मिठास है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और बुढ़ापा भी दोस्तों इसके अंदर भाववाचक संज्ञा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ममता, ममता है दोस्तों, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो कौन से ऑप्शन में है? तो वो आपका ए ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अधिकांशतः किस पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है? तो बताइए आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अधिकांशतः किस पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें मध्यम पुरुषवाचक में। किसमें? मध्यम पुरुषवाचक में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा है इसमें। तो वो है मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो बताइए कौन सा वाक्य अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वह है तुम्हारी बहन है वह तुम्हारी बहन है। ये दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, अन्य पुरुषवाचक। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वह तुम्हारी बहन है। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? नितेश धोबी को कपड़े देता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बताइए वाक्य में कौन सी क्रिया है? नितेश धोबी को कपड़े देता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा है? द्विकर्मक क्रिया का क्या है? उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? तो बताइए आक्रामक क्रिया का उदाहरण किस में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों क्या है? रीमा गई, रीमा गई। तो दोस्तों आक्रामक क्रिया का क्या है? उदाहरण है। बाकी तीनों में दोस्तों सक्रमक क्रिया के उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें क्रम नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, वो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिना क्रम का है वह होता है आक्रामक। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? तो बताइए अशुद्ध कौन सा है, वो अपने को बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? बंगाल, बंगाल और बंगाली हो जाएगा, सुख का सुखी हो जाएगा दोस्तों, दिन का दैनिक, दैनिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए धन का धनिक दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, धन का दोस्तों धनी हो जाएगा। ठीक है, धनी। तो यहाँ पर आपका धनिक है, वो इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मोटा आदमी था, रेखांकित पद में विशेषण है। वह मोटा आदमी था, रेखांकित पद में विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें गुणवाचक है दोस्तों, ये मोटा है, मोटा है वो क्या है? गुण है। तो यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण है, तो ए ऑप्शन है, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आगमन है वो दोस्तों क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या बनेगा? तो दोस्तों इसका तद्भव बनेगा वो है आना। दोस्तों ये इक है, और दोस्तों तद्भव शब्द है। ठीक है, तो और इसका तत्सम बनेगा दोस्तों क्या बनेगा?
इक है तो इसका बन जाएगा दोस्तों वो है डू। और उज्ज्वल उज्ज्वला का दोस्तों तत्सम बनेगा उज्ज्वल। और ऋतु का बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऋतु। यह वाला ऋतु बनेगा दोस्तों तत्सम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर है दोस्तों डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसे शब्द जो विदेशी शब्द से लिए गए हैं, ऐसे शब्द जो विदेशी शब्द से लिए गए हैं वो विदेशी शब्द हैं वो कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर है। तो यहाँ पर सजातीय स्वर कौन से हैं? तो दोस्तों सजातीय स्वर है वो है आ ई और ऊ। ठीक है, आ ई और ऊ ये क्या है? सजातीय स्वर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऊ दे रखा है ना, ये क्या है? सजातीय स्वर है। विजातीय स्वर होते हैं दोस्तों वो है ए ओ। यह विजातीय स्वर होती हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब घोष ओष्ठ्य महाप्राण प्राण है। ब घोष ओष्ठ्य महाप्राण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बह बह संघोष ओष्ठ महाप्राण। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए सघोष सघोष है, ओष्ठ है और महाप्राण है। महाप्राण नहीं अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। ये होगा ध संघोष महाप्राण धनत्य ये सही है। ख कठ्य महाप्राण अघोष ये सही है। च अघोष तालव्य अल्प प्राण ये भी इसमें सही है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समास की परिभाषा है। बताइए समास की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन या सार्थक शब्द है वो दोस्तों क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो यहाँ पर आपका इसमें बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बी ऑप्शन है। दो निकटवर्ती वर्तनों से परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास किस में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नियमित है। दोस्तों नियमित में देखिए कर्मधारय समास नहीं है, इसमें अव्ययभाव समास है। यानी कि ठीक तरह से यमन, ठीक है, ठीक तरह से यमन इसमें अव्ययभाव समास है। बाकी नर शार्दुल है, नर शार्दुल यानी कि शार्दुल रूपी नर और हस्तावीन विद यानी कि दोस्तों अरविंद रूपी हस्त मृगाक्षी है। इसमें दोस्तों देखिए मृग की अक्षी के समान पक्षियों वाला। तो दोस्तों इन तीनों में क्या है? कर्मधारय समास है। लेकिन नियमन में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो बताइए बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गम ना गम ये क्या है दोस्तों? ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें सॉरी नहीं है, बाकी इसके अंदर नहीं है और बाकी तीनों के अंदर है। पुंडरिक में है, वाग्देवी है, कामदेवी है। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। पुंडरिक है यानी कि कमल के समान, वाग्देवी विष्णु बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फिर वाग्देवी दोस्तों जो यानी कि भाषा की देवी
सरस्वती बहुत ही सही है। फिर कामदेव, जो काम के देव है कामदेव, इसमें भी दोस्तों बहुव्रीहि समास है, लेकिन यहाँ पे गमनागमन यानी कि गमन है अथवा आगमन, इसमें द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद असंगत है? तो किस विकल्प में संधि विच्छेद असंगत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए राम प्लस षष्ठ, ठीक है, असंगत है बताना है। तो अपने को तो असंगत कौन सा है? देखिए राम प्लस षष्ठ, इसमें देखिए राम षष्ठ धनु, षष्ठ धनु है प्लस फिर है धनु प्लस टकार धनुष्टकार है, चतु प्लस षष्ठी चतुष्षष्ठी है, उक्त सभी। तो यहाँ पर असंगत है, तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर षष्ठ है, राम है प्लस षष्ठ, तो इसमें ये वाला से आएगा, ठीक है। धनुष धनुषाकार, तो दोस्तों धनुष अलंकार के अंदर भी ये जो धनुष है ये है, ये है वो भी गलत दे रखा है। और चतुर है, चतुर प्लस षष्ठी में चतुर षष्ठी, तो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत है। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है वो बताना है अपने को। तो यहाँ पर देखिए बही प्लस कर्त बहिष्कृत है हो जाएगा, बह प्लस कर्त। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो यह से आ रहा है, यह दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह षटकोण वाला से आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। फिर आवि प्लस करते आविष्कृत, तो आविष्कृत, तो दोस्तों ये भी इसमें अंदर भी दोस्तों देखिए से आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है वसु प्लस मान वसुस्मान मान, तो दोस्तों इसमें भी गलत हो दे रखा है, ये से आएगा इसमें षटकोण वाला से आएगा। तो यहाँ पर इसमें उपरोक्त सभी, तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रानुमति शब्द का सही संधि विच्छेद है। मात्रानुमति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा मात्र प्लस अनुमति। क्या हो जाएगा? मात्र प्लस अनुमति, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में पर किस कारक की विभक्तियां हैं? में पर किस कारक की विभक्ति हैं? तो दोस्तों इसमें अधिकरण कारक की क्या है? विभक्ति है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश ने आज अपराधी को सजा सुनाई, वाक्य में रेखांकित पद में लिंग का प्रकार है। तो बताइए, न्यायाधीश ने आज अपराधी को सजा सुनाई, वाक्य में रेखांकित पद में लिंग का प्रकार है। तो दोस्तों कौन सा है? तो न्यायाधीश में कौन सा लिंग है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों ये उभयलिंग है। उभयलिंग है, क्या है? उभयलिंग है। तो यहाँ पर आपका राइट है वो कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उभयलिंग। नेक्स्ट है, आज विधानसभा में चुनाव शांति से संपन्न हुआ, वाक्य में रेखांकित पद में लिंग का प्रकार है। तो बताइए दोस्तों, आज विधानसभा में चुनाव शांति से संपन्न हुआ, तो वाक्य में रेखांकित पद में लिंग का प्रकार है। तो रेखांकित पद कौन सा है दोस्तों? विधानसभा। विधानसभा में दोस्तों कौन सा लिंग है? तो दोस्तों ये है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द है, संदेह स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज ब्रेड मक्खन खाने का मन हो रहा है, वाक्य में रेखांकित पद में वचन है। तो देखिए यहाँ पे मक्खन, मक्खन में दोस्तों कौन सा वचन है? मक्खन में दोस्तों संदेह एक वचन होता है, एक वचन। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नित्य एक वचन शब्द कौन सा नहीं है? तो बताइए नित्य एक वचन शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो भीड़ है,
भीड़ है, वर्षा है, पुलिस है, यह तीनों दोस्तों क्या है, यह बहुवचन शब्द है। लेकिन यहाँ पर कपड़ा है, कपड़ा दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर कपड़ा है, ये एक वचन शब्द है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, तो दोस्तों ये बनेगा कपड़े, कपड़े बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, वो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा चलती तो वर्षा अच्छी होती, वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो बताइए, यदि हवा चलती तो वर्षा अच्छी होती, वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो ये कौन से काल का उदाहरण है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। ठीक है, यदि हवा अच्छी चलती तो वर्षा अच्छी होती, तो यहाँ पर हेतु मत भूतकाल का दोस्तों क्या है, हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें आपका राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध शब्द है अभिसप्पत, अभिसप्पत, अनुदित, निरोग। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दरिंद्री, दरिंद्री नहीं होता है, दरिद्र होता है। तो यहाँ पर आपका इसमें यानी कि आपका दरिद्र, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा दरिद्र, ये अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है, एक ही शुद्ध है, बाकी तीन इसमें गलत है। देखिए निर्दोषी, निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है, निर्दय। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध शब्द है निर्दय, वो दोस्तों बिल्कुल शुद्ध शब्द है। फिर है यौनावस्था, दोस्तों यौना अवस्था नहीं होता, ये या तो होता है यौवन या होती है युवावस्था। ठीक है, यह भी इसमें गलत हो जाएगा। फिर और आवश्यक नहीं होता, आवश्यक नहीं होता दोस्तों, आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों ये भी इसमें गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।